Hello and welcome to the Tuition Academy. I am Pooja Srivastava, your English language teacher. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, कितने होते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स के बारे में हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हुए बढ़ेंगे वर्ड की तरफ और उसके बाद सेंटेंस की तरफ। और इस वीडियो में हम वर्ड और सेंटेंस के बारे में कि वो होते क्या हैं ये हम समझेंगे और कैसे बनते हैं। लेटर्स में हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हम इसे 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक वॉवेल्स और सेकंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं बिकॉज वी हैव ओनली 26 लेटर्स। तो अगर हमारे पास 26 लेटर्स हैं और इसे हम 2 भागों में बांट रहे हैं तो एक अगर 5 है तो दूसरा 21 ही होगा। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 5 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो सभी कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। रेस्ट ऑल, इनके अलावा जो भी लेटर्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली है कि ये कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें 2 कॉन्सोनेंट्स ऐसे भी हैं जो कहीं कहीं पर वॉवेल की तरह यूज किए जाते हैं, तो जिन्हें हम सेमी वॉवेल भी कहते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू एंड वाई ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिन्हें हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं क्योंकि ये कहीं कहीं पर वॉवेल्स की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं काउ। यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो यू का साउंड दे रहा है, यू की तरह उच्चारित किया जा रहा है। जैसे स्काई, यहाँ पे जो वाई है वो आई की तरह यूज किया गया है। अब हम बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स which contains which has a meaningful sense by itself। मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें एक अर्थ देता है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, उसे हम शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे समझेंगे जैसे हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड। अगर हम उसे ऐसे रखें ओ सी डब्ल्यू तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। ये ग्रुप है 1 2 3 3 लेटर्स इसमें यूज हुए हैं, ये एक ग्रुप है बट इसमें कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम इनका सीक्वेंस चेंज कर दें और इन्हें इस तरह से रखें COW तब इसका मतलब होता है काउ, मतलब गाय। अब इससे हमें पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो ये एक करेक्ट वर्ड है क्योंकि इसके अंदर कुछ सेंस है और हमें कुछ इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल और देखेंगे BYO, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है बट इसे हम ऐसे रखें BOY तो ये एक वर्ड बनेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि हम लेटर्स को जब सही क्रम में रखते हैं तभी वो कुछ मीनिंग देता है और तभी हम उसको वर्ड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जानने लायक है कि 2 लेटर ऐसे होते हैं जो अकेले आते हैं लेकिन फिर भी वो वर्ड की तरह यूज होते हैं, जैसे ए और आई।
ये ग्रुप नहीं होता है, ये सिंगल लेटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ड की तरह यूज किए जाते हैं। ए का मतलब एक और आई का मतलब मैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। जिस तरह से वर्ड लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है, उसे मिलाकर बनाया जाता है, उसी तरह से सेंटेंस वर्ड शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। अलग अलग शब्दों को जब हम एक सीक्वेंस में इस तरीके से रखते हैं कि उसका कोई मीनिंग निकले, उसके अंदर कोई सेंस हो, तब हम उसे सेंटेंस यानी वाक्य मानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा वर्ड का एग्जाम्पल, अब सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। राम अ स्टूडेंट इज। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अब इसमें 4 वर्ड यूज हुए हैं और लेटर कितने यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें लेटर्स यूज हुए हैं और वर्ड 1 2 3 4 वर्ड यूज हुए हैं। लेकिन ये एक सेंटेंस बनेगा कब? जब इसका कोई मतलब हो। इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर वर्ड तो ग्रुप बन रहा है, कंबाइन हुए हैं, लेकिन कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। बट इनका सीक्वेंस हम चेंज करके अगर रखें, राम इज अ स्टूडेंट, तो हमें समझ में आ रहा है कि राम एक विद्यार्थी है और इसे ही हम सेंटेंस मानेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। जिस तरीके से ए और आई लेटर होते हुए भी वर्ड की तरह यूज होते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अकेले होते हुए भी सेंटेंस की तरह यूज किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है राम इज अ स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या राम विद्यार्थी है, क्या राम एक विद्यार्थी है, तो आप कह सकते हैं हाँ या नहीं, यस या नो। तो इससे मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मतलब हमारी बात कंप्लीट हो गई। तो जिस भी चीजों से हमें एक परफेक्ट कंप्लीट आंसर मिल जाए या हमारी बात पूरी हो जाए, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स और डेफिनेशन हैं, वो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में हम देखेंगे। और अगर आपको वो नोट डाउन करना है तो आप वहां से उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Points to be remembered. We can divide the letters into 2 parts, vowel and consonant, स्वर और व्यंजन। There are 5 vowel in English language. English भाषा में 5 vowel मतलब स्वर होते हैं, A, E, I, O and U. There are 21 consonants in English language. 21 consonants होते हैं। बेसिकली हमने देखा था कि 26 लेटर्स हैं, तो 5 अगर वॉवेल्स हैं तो हमारे पास सिर्फ 21 लेटर्स ही बचते हैं, जो कि हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? B, C, G, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. And 2 consonants are also used like vowel and they are called semi-vowel, W and Y। जैसे हमने आगे भी एग्जाम्पल में देखा था, sky, fly, crow, like that। आगे देखते हैं word। A word is a group of letters that makes a complete sense। मतलब कि हम शब्द उन्हीं को कह सकते हैं जो अक्षरों से इस प्रकार मिले जिनका अपना कोई मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंगो, आम, ट्री, हाउस etc. Sentence, वाक्य। A sentence is a group of words that makes a complete sense। मतलब कि
एक वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिनका अपना एक मतलब निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो लेसन बेसिक से चल रही है। आप पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाली जितनी भी पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड्स के बारे में कुछ और बातें देखेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे उनके पार्ट्स और काइंड्स। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।